Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 64 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as punishment for rape, यानी कि जो भी व्यक्ति रेप कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, that we will see in section number 64. Now what its subsection 1 is trying to say, whoever except in the cases provided for in subsection 2, यानी कि subsection 2 वाले जो cases हैं that is different from subsection 1. subsection 1 में comparatively कम punishment है, subsection 2 में ज़्यादा punishment है, क्योंकि subsection 2 में जब रेप होता है तो रेप कमिट करने वाला कोई अपना होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे लाइबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो वैसे लोगों को स्ट्रिक्टर, हार्डर एंड रिगरस पनिशमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो अननोन थे एंड जिनकी जो एक दूसरे को नहीं जानते थे. तो जनरली सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से कि जो भी व्यक्ति रेप कमिट करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा, मिनिमम 10 years एंड मिनिमम 10 साल, और ये जाएगा कहाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट आपको हो सकती है. इसी के अलावा आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो इधर मिनिमम देर इज 10 years है ना, एंड मिनिमम 10 years, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो गो अप टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज विथ फाइन. एंड ट्रैक में एंड इन सबसेक्शन 2 इसके लिए अलग पनिशमेंट है, एंड फॉर दैट वी विल सी कि इसमें भी 10 साल है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइफ टू फाइन, यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक. इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम माना जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 20 years. ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एज ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक फिक्स टेन्योर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का. बट इन सबसेक्शन 2 what we will see कि there is a special term रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक वो जेल में ही रहेगा. सो दिस इज मेजर डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइटल से हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और उसको क्लॉज वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो वी विल गेट द मोर क्लैरिफिकेशन. What subsection 1 is trying to say, whoever except in the cases provided for in subsection 2, कि कोई भी व्यक्ति रेप कमिट करने की कोशिश करता है, कमिट्स रेप, ठीक है, रेप करता है, सिवाय उन व्यक्ति के जो सबसेक्शन 2 में, जो कि आने वाले सेक्शन में मेंशन है, तो उन व्यक्तियों को छोड़ के जनरली कोई भी व्यक्ति अगर रेप कमिट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कठोर कारावास ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, जो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 10 years, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कहाँ तक जाएगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है. इसी के अलावा प्लस फाइन, सो फाइन ऑल्सो पे करना पड़ेगा. सबसेक्शन 1 से हमें इतना समझ में आता है. देन वी हैव सबसेक्शन 2. व्हाट सबसेक्शन 2 इज ट्राइंग टू से, हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर है और वैसे में वो रेप कमिट करता है, कहाँ पर, फर्स्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, एक ऐसे एरिया में जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी, जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, तो किसी ऐसे एरिया में वो रेप कमिट करता है, या फिर इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, यानी या तो पुलिस स्टेशन है ये, और ये पुलिस स्टेशन का प्रीमाइसेस है, यानी कि जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र है, ठीक है, ये किसी और का घर हो गया, ये किसी और का घर हो गया, मेन पुलिस स्टेशन ये है, तो यहाँ पे कहीं पे रेप कमिट करता है, तो वैसी सिचुएशन में देन थर्ड वन इज ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, यानी कि एक ऐसे महिला का रेप करता है जो
उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में थी, या फिर उसकी कस्टडी में थी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जो उस पुलिस ऑफिसर के जो उस पुलिस ऑफिसर से जूनियर था। फॉर एग्जाम्पल, ये है सीनियर पुलिस ऑफिसर, इसकी जुरिडिक्शन ये है, और ये है जूनियर पुलिस ऑफिसर। जूनियर पुलिस ऑफिसर, जूनियर पुलिस ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे जूनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं उनकी उनकी खुद की जुरिडिक्शन इसी सीनियर के अंदर में फॉल करती है। तो ये सीनियर अगर इन जूनियर पुलिस ऑफिसर की जुरिडिक्शन में भी कहीं पे रेप कमिट करते हैं तो वो भी लायबल होंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ इसमें कवर की। पॉइंट नंबर वन इज सही कि जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया वहाँ पर, एंड द सेकंड वन इज सेइंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ द स्टेशन हाउस, यानी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। और तीसरा कहता है कि या तो पुलिस ऑफिसर की खुद की कस्टडी में वो महिला थी, या फिर किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में वो महिला थी जो उससे जूनियर पुलिस ऑफिसर है। तो ऐसे तीनों ही केस में ये तीनों केस माइंड में रख लो। उसके बाद ये दूसरे लोगों को भी इंक्लूड करता है, इन सबको अलग पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो पहला तो ये पुलिस ऑफिसर के बारे में कहता है। देन इट टॉक्स अबाउट अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसकी कस्टडी में कोई महिला है, या फिर कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट है जो उससे जूनियर है, उसकी कस्टडी में कोई महिला है, उसका अगर रेप कमिट करता है वो पब्लिक सर्वेंट, तो वो भी। तो पहले में आ गया पुलिस ऑफिसर नंबर वन, दूसरे में पब्लिक सर्वेंट नंबर टू, इन सबको अलग पनिशमेंट मिलेगी। नंबर थ्री में है बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन एन एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आर्म फोर्सेस में है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ, देर आर लॉट ऑफ आर्म फोर्स। तो उनमें से कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, और वो जो कि नियुक्त है, जो कि अपॉइंटेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और वो रेप कमिट करता है उस एरिया में जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है, उसको भी इंक्लूड कर लो, आर्म फोर्स को। देन वी हैव फोर्थ, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ ए जेल, ठीक है, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी established by or under any law for the time being in force। ठीक है, मीन्स कोई भी मैनेजमेंट है जिनका काम है देख रेख करना महिलाओं का, या फिर कोई जेल जहाँ पर उन महिलाओं को कस्टडी में रखा गया है, या फिर रिमांड हाउस, या फिर कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा प्रेमाइसेस, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर उन महिलाओं को रखा गया है, उनको उनकी कस्टडी जहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वैसी सिचुएशन में लॉ के द्वारा ये बताया गया है कि ये महिला जो है यहाँ पे रहेंगी, और महिला वहाँ रहेंगी तो वहाँ की ड्यूटी भी किसी को नियुक्त की जाती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई रेप कमिट करता है उन महिला से, ठीक है, या फिर और ऑफ ए वुमेन्स और चिल्ड्रन, किसी भी महिला का या किसी भी महिला या बच्चों का इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, वहाँ पर कोई वर्क करता है, और वहाँ पे वर्क करता है और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो रेप कमिट करता है किसी महिला का, commits rape on any inmate of such jail, remand house, place or institution। तो कहीं पे भी बीइंग स्टाफ, या तो जेल का है तो जेल में, रिमांड होम का है तो रिमांड होम में, या फिर कोई भी वो प्रेमाइसेस है जो लॉ के द्वारा अलाउ किया गया है कि वहाँ पे महिलाएं रहेंगी वहाँ पे, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है चिल्ड्रन और वुमेन के लिए, वहाँ पर अगर रेप कमिट करता है तो उनके लिए भी अलग पनिशमेंट है। यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजमेंट और स्टाफ। तो अभी तक चार आ गए हमारे पास। सबसे पहला है पुलिस ऑफिसर, दूसरा है पब्लिक सर्वेंट, तीसरा आर्म फोर्स स्टाफ, चौथा है मैनेजमेंट और स्टाफ, कहाँ कहाँ के स्पेसिफिक प्लेस के जो हमने बताया, डिस्कस किया।
Then we have E, being on the management और द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ है या मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, जो मैनेज करता है उस हॉस्पिटल को, रेप कमिट करता है किसी भी महिला का इन दैट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। देन वी हैव एफ, बीइंग अ रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार है या फिर गार्डियन है जो अपने ही बच्चे की देखरेख करता है, या फिर कोई भी टीचर है जो उस बच्चे को पढ़ाता है, उस महिला को पढ़ाता है, और अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा किया गया, जिस पे ट्रस्ट किया गया, और अथॉरिटी या फिर कोई डिपार्टमेंट टूवर्ड्स द वुमेन, जिस पे ये भरोसा किया गया कि वो उस महिला का ध्यान रखेंगे, कमिट रेप ऑन सच वुमेन, और वही उस महिला का रेप कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग रिलेटिव, ठीक है, गार्डियन एक्सेट्रा। देन वी हैव सेवन, commits rape during communal और सेक्टेरियन वायलेंस, यानी कि जब भी दंगे फसाद होते हैं, दो जाति में हो गए, दो धर्म में हो गया, दो भाषावादी लोगों में हो गया, किसी भी प्रकार के विवाद में अगर झगड़ा होता है और वैसी परिस्थिति में कोई रेप कमिट करता है समय का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, तो उसके लिए भी अलग पनिशमेंट है। 8 हो गया कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस के टाइम। देन वी हैव एच, कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, एक ऐसी महिला का रेप करता है, ट्रैक मी सो सॉरी, ये बार बार है ना, ये कैमरा फोकस छोड़ देता है, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। वी वर ऑन एच, ठीक है, तो वो किसी भी ऐसी महिला का रेप कमिट करता है जो प्रेग्नेंट है, वैसी परिस्थिति में। देन वी हैव आई, कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, एक ऐसी महिला का रेप किया गया या फिर एक ऐसी महिला का रेप करता है जो कंसेंट देने की हालत में ही नहीं थी, कंसेंट नहीं दे पाती है या नहीं देने की स्थिति में थी, तो वैसी महिला का अगर रेप कमिट करता है तो उसके लिए भी अलग पनिशमेंट है। इन सभी लोगों को काउंट करते रहना, इन सब के लिए अलग अलग पनिशमेंट है कंपैरेटिवली दोज जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो फर्स्ट सब सेक्शन के अंदर काउंट होते हैं, सो दैट इज डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव सबसेक्शन 2 जो इन सबको हार्शर पनिशमेंट देगा। देन वी हैव जे, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमेन कमिट रेप ऑन सच वुमेन, कोई भी व्यक्ति जो जिसके अंडर में वो महिला हो, ठीक है, तो डोमिनेंस ओवर अ वुमेन या कंट्रोल ओवर अ वुमेन मीन्स जॉब ले सकते हैं कि जहाँ पे महिला काम करती हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वो आ जाएगा जे में। देन वी हैव के, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी ऐसी महिला है जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उनको उनके लिए। देन वी हैव एल, while committing rape causes grievous bodily harm or maim or disfigure or endangers the life of a woman, रेप कमिट करने के दौरान हुआ क्या कि महिला को बहुत क्षति पहुंची, शारीरिक क्षति बहुत पहुंची, ग्रीवियस कोई फ्रैक्चर आ जाना, कोई अंग टूट जाना, तो सब ग्रीवियस हार्म में आता है। तो वैसा कोई डैमेज शरीर को या फिर अपंग में मीन्स कोई पार्ट जो है वो वर्क करना छोड़ देना, ठीक है, अब वो वर्क नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल हाथ है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर डिसफिगर्स यानी कि एक जगह से हट जाना, मेरा हाथ यहाँ पर है और ये डिसफिगर हो गया है, मतलब अब ये मुड़ गया है टोटली, ठीक है, और अब ये पहले की तरह सिमिलर नहीं हो सकता, इसका शेप चेंज हो गया, तो दैट डिसफिगर्स और इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ ए वुमेन, और उस महिला की जीवन को खतरा आ जाता है, उस महिला के जीवन को खतरा आ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में डिफरेंट पनिशमेंट। देन वी हैव एम, कमिट रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, एक ही महिला का बार बार रेप करना, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो इसको अगर ओवरऑल रीड किया जाए, इन सब सेक्शन 2 कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो अपने ही पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रेप कमिट करता है या फिर पुलिस स्टेशन में रेप कमिट करता है या फिर ऐसी ऐसी जगह रेप कमिट करता है जो उसकी जहाँ पर उसकी जुडिशियल कस्टडी थी, जहाँ पर उसकी कस्टडी थी
और या फिर उसके जूनियर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी थी। देन वी हैव बी, कोई पब्लिक सर्वेंट रेप कमिट करता है। देन वी हैव सी, कोई भी आर्म फोर्स का व्यक्ति है वो रेप कमिट करता है। देन वी हैव एच, मैनेजमेंट और स्टाफ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के रिमांड होम हो गया या इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई भी जगह, तो वहाँ के स्टाफ या फिर मैनेजमेंट। देन वी हैव ई, हॉस्पिटल के स्टाफ। उसके बाद कोई भी रिलेटिव, एफ में लिखा हुआ है, कोई भी रिलेटिव, गार्जियन, टीचर या फिर ऐसा व्यक्ति जिस पे ट्रस्ट किया गया था। देन वी हैव जी, कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, की उपद्रव के दौरान, ये जाति फसाद दंगों के दौरान अगर रेप कमिट होता है तो उस केस में। देन वी हैव एच, कोई भी महिला प्रेग्नेंट थी तो उसके केस में रेप अगर कमिट किया तो। देन वी हैव आई, जिसमें महिला कैपेबल ही नहीं थी कंसेंट देने के लिए। देन वी हैव जे, जहाँ पर व्यक्ति जो है वो डोमिनेंस पोजीशन में है महिला की, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉस हो गया एक ही ऑफिस का जहाँ पे महिला काम करती है, तो वो सिचुएशन। देन वी हैव के, अगर महिला मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो। देन वी हैव एल, वाइल कमिटिंग रेप कॉजेस ग्रीवियसली बॉडीली हार्म और नेम, यानी कि रेप कमिट करने के दौरान हुआ ये कि उस महिला को क्षति पहुंची काफ़ी गंभीर। या फिर एम, एक ही महिला का बार बार रेप किया गया, उन सभी परिस्थिति में क्या पनिशमेंट मिलेगी, एक डिफरेंट पनिशमेंट क्या है, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, यानी कि उन सभी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, यानी कि कठोरावास। कितना? मिनिमम मिनिमम 10 years, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। और यही डिफरेंस है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। इसमें बात करता है सबसेक्शन 2 में कि जब तक जीवित है तब तक, ठीक है, तब तक आपको कारावास में रखा जाएगा। इसी के साथ साथ आप पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। चाहे तो डेथ की भी पेनल्टी इसमें दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? बिकॉज दे वांट कि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए, हु, द ऑफेंडर, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, जब तक वो जीवित है उस जेल में ही रहे। किसी को फांसी देना इज सो इजी, आपने फांसी दी वो तुरंत मर गया। कोर्ट चाहती है कि उसको मेंटली ब्रेक किया जाए, ठीक है, कि उसको हमेशा याद रहे कि जो ऑफेंस उसने किया है उसका पश्चाताप वो अब इस तरीके से करेगा। ट्रैक में, ओके। सो दिस वाज सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में बस ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं थी कि रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अज्यूम किया जा सकता है 14 साल या 20 साल, ठीक है, और उसको उतना उस ऑफेंडर को दिया जा सकता है। लेकिन दूसरे वाले केस में जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिस पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिस पे लोगों को भरोसा था, और वो रेप कमिट करता है, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टोटली। और वैसी परिस्थिति में पनिशमेंट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ के होगा कितना? टिल द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। सो ये था सबसेक्शन 2। नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन आर्म फोर्सेज, कि इस सेक्शन से रिलेटेड इस सेक्शन में जिक्र है आर्म फोर्स का, तो आर्म फोर्स में कौन कौन इंक्लूड होंगे? मीन्स द नेवल, यानी कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, ये तीनों इंक्लूड होंगे। एंड इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, और इसी के अलावा कोई भी मेंबर जो आर्म फोर्सेस में है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भारत के ही किसी नियम के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा, किसी कानून के द्वारा गठित किए गए हो, उनको बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, CRPF, ठीक है। इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्स, अगर पैरामिलिट्री फोर्स है तो उनको भी इंक्लूड किया जाए। एंड ऑक्सिलियरी फोर्सेज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा भी जो ऑक्सिलियरी फोर्सेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग कंट्रोल में हैं, उन सभी को, तो इसको डिफाइन करके क्लियरली कर दिया गया है कि आर्म फोर्सेज में जितने भी स्पेशल फोर्सेज हैं उन सभी के स्टाफ, सभी के मेंबर्स इंक्लूड होंगे। और उनके द्वारा, अगर उनमें से किसी के द्वारा भी अगर रेप कमिट किया जाता है तो उनको पनिशमेंट कितने मिलेगी? मिनिमम 10 years एंड मैक्सिमम टिल द रिमाइंडर ऑफ देयर नेचुरल लाइफ, प्लस में फाइन।
देन वी हैव बी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल का क्या मतलब होगा? हॉस्पिटल मीन्स द प्रेक इंट प्रेकिंट्स Precins, yeah. The precins of the hospital and includes the precins of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention और रिहेबिलिटेशन। यानी कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं होगा, हॉस्पिटल का जो भी बाहर का एरिया हो गया वो भी इंक्लूड होगा। मान लीजिए ये वैन है, हॉस्पिटल की वैन है, ये भी इंक्लूड होगा। और जो जो जिस जिस सिचुएशन में, मान लीजिए पूरी कैंप है, कैंप हो गया, ठीक है, जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो भी हॉस्पिटल माना जाएगा। ऐसे करके इन्होंने हॉस्पिटल को लिमिटेड नहीं रखा है, इन्होंने हॉस्पिटल की डेफिनेशन को वास्ट बनाया है ताकि टोटली जस्टिस हो सके। तो कहीं पे भी अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में वो हॉस्पिटल होगा और वो इंक्लूड किया जाएगा। देन वी हैव सी, पुलिस ऑफिसर shall have the same meaning as assigned to the expression police under the Police Act 1861। तो यहाँ पर एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इन्होंने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं समझी है, ना ही इन्होंने इसको स्ट्रेच करने की जरूरत समझी है। इन्होंने बोला है कि पुलिस ऑफिसर की जो भी डेफिनेशन है वो जाके वहाँ से पढ़ लो। पुलिस एक्ट 1861 में मेंशन है, वहाँ पर पुलिस टर्म ऑलरेडी एक्सप्रेस है, तो वहाँ पर जाके आप पुलिस ऑफिसर कौन होता है उसका वो जाके चेक कर लो, वही पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। देन वी हैव डी, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। अब महिला का और किसी भी बच्चे का इंस्टीट्यूशन कौन सा माना जाएगा? इससे तात्पर्य ये है, मीन्स एन इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड एन ऑर्फनेज यानी कि कोई भी अनाथ आश्रम उन बच्चों का, और अ होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन या फिर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा घर जहाँ पर निकाली गई महिला जिनका कोई घर नहीं है, जिनके पास कोई श्रेय नहीं है, तो उनको रखा जाता है। और चिल्ड्रन और विडोज होम, या फिर महिला ही क्यों क्यों ना हो गई, बच्चे ही क्यों ना हो गए, या फिर विधवा ही क्यों ना हो गई, उन सब के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस अगर है, कोई होम है जो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये दावा करता है कि हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ऐसी महिलाओं को जो जिनको निकाल दिया गया है, या फिर ऐसे बच्चों को, या फिर ऐसे विधवाओं को, तो वो सभी वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन में काउंट किए जाएंगे। इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाय एनी अदर नेम, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, लेकिन वो इस इंस्टीट्यूशन में आएंगे। विच इज एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फॉर द रिसेप्शन एंड केयर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि उस महिला को, उस बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उनको एक श्रेय मिले। तो वो सभी, वैसे सभी इंस्टीट्यूट, वैसे सभी प्लेस वुमेन जो कि महिला और बच्चों से रिलेटेड है, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, भले ही उनका नाम कुछ भी रखा गया हो। सो दिस वाज सेक्शन 64। सो आई होप क्लियर हो गया हो। नाउ वी हैव टू रीड दिस सेक्शन वन टाइम फॉर द, सो दैट इट शुड स्टक इन आवर माइंड। सो इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं इन इंग्लिश ओनली, ओके। एंड इसको फिर से समझ लेना, इसको एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। स्टिल नहीं आता है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। What section 64 says? Punishment for rape. Subsection 1, whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. Second, whoever A, being a police officer commits rape, first, within the limit of the police station to which such police officer is appointed, or second, in the premises of any station house, or third, on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer, or B, being a public servant commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant, or C, being a member of the armed forces deployed in an area by the central government or a state government commits
rape in such area, or D, being on the management or on the staff of a jail, remand home, or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or of a woman's or children's institution commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution, or E, being on the management or on the staff of a hospital commit rape on a woman in that hospital, or F, being a relative, guardian, or teacher of, or a person in a position of trust or authority toward the woman commits rape on such woman, or G, commits rape during communal or sectarian violence, or H, commits rape on a woman knowing her to be pregnant, I, commit rape on a woman incapable of giving consent, or J, being in a position of control or dominance over a woman commits rape on such a woman, or K, commits rape on a woman suffering from mentally or physically disability, or L, while committing rape causes grievously bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman, or M, commits rape repeatedly on the same woman, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to life, but which may ex- um, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine. What its explanation says, for the purposes of this subsection, A, armed forces mean the naval, army, and air forces, and includes any member of the armed forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and auxiliary forces that are under the control of central government or the state government. Wait. Okay, this was A. Then we have B. Hospital means the pre precincts of the hospital, and include the precincts of any institution for the reception and treatment of person during conva- conva- convalescence, or of a person requiring medical attention or rehabilitation. C says police officers shall have the same meaning as assigned to the expression police, as assigned to the expression police under the Police Act 1861. And then we have D, women's or children's institution means an institution whether called an orphanage or a home for neglected women or children, or a widow's home, or an institution called by any other name which is established and maintained for the reception and care of women and care of women or children. Okay, so this was section 64. आई होप क्लियर आया हो. इन केस नहीं आया तो 5 बार, एटलीस्ट 5 बार रीड कीजिए. इस वीडियो में इतना ही. वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड टाइम. बाय बाय. थैंक यू.